हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। मैं आया हूँ हरिद्वार से जल लेने के लिए। मैं व्लॉग कर रहा हूँ कांवड़ की इस पूरी यात्रा को आपको दिखाने के लिए। तो मेरी यात्रा आज से 2 दिन पहले से शुरू हो गई थी, जिसके व्लॉग मैंने अपने चैनल पर डाल दिए हैं। तो जिसने पिछले व्लॉग नहीं देखे तो जाकर पहले पिछले व्लॉग देख लो, उसके बाद इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, मैंने बताया था हम लोग खाना खाकर अपने सोने के लिए जगह ढूंढते हैं। वो जगह हमें यहाँ दुकान के आगे मिल जाती है। ये जगह हम तीनों ने अपने लिए सोने के लिए ढूंढी थी, लेकिन हमें देखते हुए काफी सारे कांवड़िया भी यहाँ पर सोने के लिए आ गए, क्योंकि उन्हें भी सोने के लिए सेफ जगह नहीं मिल रही थी। वो सब तो ठीक है, लेकिन आज मैंने यहाँ बैठकर अपनी लाइफ की एक ऐसी चीज देखी जो मैंने कभी रियलिटी में नहीं देखी थी। वो चीज है ये स्नेल। सही में गाइस, मैंने अपनी लाइफ में आज पहली बार ये स्नेल रियल में देखा है। मैं तो इसे देखकर बहुत शौक था, लेकिन पापा भी शौक थे, क्योंकि उन्होंने भी कभी नहीं देखा था। वो भी देखकर चौंक रहे थे कि ये क्या चीज है। तब मैंने उन्हें बताया कि पापा ये स्नेल है और ये बहुत धीरे चलता है। इसकी स्पीड 0.002 किलोमीटर पर हावर की है। तो पापा मानने से इनकार कर रहे थे, कह रहे इतने धीरे नहीं चल रहा, इसे नींद आ रही होगी। मैंने कहा नहीं पापा, और अब इसकी एक चीज और बताता हूँ, अगर हम इसे छेड़ेंगे तो ये अपने सेल के अंदर घुस जाएगा। मेरा इसे कोई हर्ट करने का इंटेंशन नहीं था, लेकिन मुझे पापा को दिखाना था, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा छेड़ा। लिटरली ये अपने सेल के अंदर घुस गया। थोड़ी देर तो हम इसके साथ ऐसे ही खेले, लेकिन उसके बाद मैंने इसे एक सेफ जगह पर प्लॉट में जाके छोड़ दिया। मैं तो इसे रिकॉर्ड करते करते थक गया था, क्योंकि मैं सोच रहा था कम से कम ये 4 से 5 सेंटीमीटर चले ताकि मैं रिकॉर्ड कर लूँ, पर ये बहुत धीरे चल रहा था। 12 o'clock midnight. हम तो सोचे 10 बजे दुकानें खुलेंगी। यहाँ पर हुआ ये कि हम अपने रात में नींद तो पूरी कर नहीं पाए, क्योंकि बारिश हो गई थी और टीन से बाहर लेटे सारे कांवड़िया भी अंदर आ गए थे, इसलिए हमारे सोने की जगह भी घिर चुकी थी। वो सब तो ठीक है, लेकिन जिसकी दुकान के आगे हम लेटे थे वो दुकान वाले भी अपनी दुकान खोलने के लिए आ गए थे, जिन्होंने सारे कांवड़िया को उठने के लिए बोल दिया। उन्होंने ज्यादा फोर्स तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अब हम अपनी दुकान खोलेंगे, यहाँ पर हमें काम करना है, इसलिए आप लोग कोई दूसरी जगह ढूंढ सकते हैं। बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन सुबह होते ही हम लोग अपना रेनकोट पहनकर दूसरी जगह ढूंढने के लिए निकल गए। काफी दूर चलने के बाद बारिश भी रुक गई और हमें एक जगह भी मिल गई। वो जगह थी ये पेट्रोल पंप, और यहाँ पर रात में इतने सारे कांवड़िया रुके थे कि यहाँ पर पैर रखने की जगह भी नहीं थी। लेकिन सुबह होते ही काफी कांवड़िया यहाँ से निकल गए, और कुछ को तो इन पेट्रोल पंप वालों ने उठाया, क्योंकि इन्हें भी अपना काम करना था। इन्होंने भी कोई ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करी। इन्होंने कहा अगर आपको सोना है तो आप सो लो, लेकिन हमें यहाँ पर काम करने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। सुबह हो चुकी थी, सारे कांवड़िया चाय और पकौड़े की लाइन में लगे हुए थे, लेकिन हमने सोचा कि हर बार भंडारे में से खाना सही नहीं है, इसलिए मैं अपने पैसों का थोड़ा सा सामान लेके आ गया। भंडारे तो हमने वहाँ खाए जहाँ पर खाने की दूसरी कोई व्यवस्था नहीं थी। सुबह होते ही धीरे धीरे सारे कांवड़िया यहाँ से जा रहे थे, लेकिन हम लोग इसलिए रुके क्योंकि पापा के पैरों में काफी सारे छाले हो गए थे, जिसकी वजह से वो नहीं चल पा रहे थे। उनकी पट्टी कराकर हम यहाँ थोड़ी देर रुके। नहा धो के मैं आ गया था पेट्रोल पंप के बाहर। वहाँ मैंने देखा मेन रोड पर एक रोड क्रॉसिंग पुल था। वहाँ से व्यू तो काफी अच्छा आ रहा था, तो मैंने सोचा वहाँ पर चढ़कर एक सस्ते ड्रोन वाली वीडियो के लिए क्लिप ले लेते हैं। वीडियो तो मैंने कैप्चर कर ली, लेकिन उसके बाद जब मैं स्टेयर से उतरा, भाई वो पेन यार, सच में बिना सहारे को उतरा नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था अभी मैं स्टेयर से नीचे गिर जाऊंगा। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो, उसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। नीचे आके मैं देखता हूँ एक लड़की ने अपने गले में बहुत बड़ा सांप डाल रखा था, जो कि रुपए लेकर उनके गलों में सांप पहना रही थी। इसी तरह रास्ते में काफी सारे ऐसे मैंने सांप देखे जो कि काफी बड़े और काफी डरावने थे, लेकिन ये जहरीले नहीं होते, इनका जहर निकाल लिया जाता है। इन्हें देख के मुझे वो याद आया जब सावन के टाइम पर ही हमारी गलियों में सपेरे आते थे, जो कि अपने सांप और बीन से सांप का खेल दिखाते थे। अब तो सपेरों ने आना भी बंद कर दिया, क्योंकि उस काम से उनकी उतनी इनकम नहीं हो पाती थी। सो फाइनली अब हम लोग अपना सामान समेट कर इस पेट्रोल पंप को अलविदा बोलकर आगे चलते हैं।
और काफी देर चलने के बाद हमें ये डिस्टेंस बोर्ड दिखता है जिसमें मेरठ की डिस्टेंस कुल 42 किलोमीटर रह जाती है। ये देखकर हमारी तबीयत खुश हो जाती है क्योंकि मेरठ अब हमसे ज्यादा दूर नहीं था। हरिद्वार सारे कावड़िया ही नहीं आते, कुछ लोग इस भांग का नशा भी करने आते हैं। हरिद्वार से लेके मेरठ तक किसी न किसी खेत में ये भांग मिल ही जाती है। इन लोगों को अच्छा लगता है ये नशा करना, लेकिन हम लोग ये भांग वांग नहीं पीते, हम बहुत शरीफ वाला हैं। लेकिन एक सेकंड, A little longer than a few minutes later. बाबा कोटि कोटि नमस्कार। नमस्कार बेटा। ये क्या है? बाबा कृपा कीजिए, घर में बरकत नहीं हो रही है, क्या दिक्कत है? पैसे की कमी चल रही है। तो कमाओ बेटा, मेरे पास तो आए। और वो थी समस्या, क्या? बच्चे बीमार हैं बहुत टाइम से। डॉक्टर के पास ले जाओ, मेरे पास तो आए। बाबा कोटि कोटि नमस्कार। नमस्कार बेटा। बाबा बॉडी नहीं बननी है। तो बेटा एक काम करना, एक प्रोटीन का डब्बा बाबा को चढ़ा देना, बन जाएगी। ठीक है बाबा। बाबा पिछले महीने आए थे, बॉडी नहीं बनी। नहीं बनी बाबा। बाबा आपकी नहीं मेरी। तो आप खाते, आप मुझे भी देंगे प्रोटीन। मेरे को लगा आप मेरी बात कर रहे हो। भाई क्या कर रहे हैं यार तू? और गाइस इस टाइम पर धूप इतनी तेज हो रही थी कि हमारी स्किन बिल्कुल जलने लायक हो रही थी और हमारा चेहरा बिल्कुल रेड हो चुका था। पूरे सफर में सबसे ज्यादा तेज धूप यही थी जो कि झेली नहीं जा रही थी। थोड़ी ही दूर आकर ये छोटे छोटे बच्चे पापा को घेर लेते हैं और कहते हैं हमें पैसे दो या खाने के लिए कुछ दो, क्योंकि जितने भी भोले आते हैं इन्हें खाने के लिए पकड़ा जाते हैं। तो इन्होंने पापा को बिल्कुल पकड़ लिया था कि मेरे को कुछ दो तभी जाओगे, लेकिन अभी हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं था, इसलिए पापा ने उसे पैसे दे दिए। तब उसने जाके पापा को छोड़ा। कुछ भी थोड़ी ही आगे हम लोग यहाँ पर रेस्ट करने बैठे ही थे कि यहाँ पर 2 डीजों की कंपटीशन होने लगी। इतना ज्यादा चलने की वजह से मेरे पापा के चेस्ट में पेन होने लगा था, तो इसलिए हम लोग यहाँ से उठकर दूर चले गए। डीजे की आवाज ने हमें सोने ही नहीं दिया, इसलिए हम लोग डांस करने लगे। थोड़ी ही दूर चलने के बाद बाईपास पे हमें चोटी वाला रेस्टोरेंट मिलता है, जिसका जिक्र भोले के गाने में भी किया गया है। चोटी वाले के होटल में आज भोजन। अरे बस कर भाई।
हाँ यार, ज्यादा प्ले नहीं करता, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भंडारा किस तरीके का हो रहा है, क्योंकि पूड़ी वाला बंदा ऊपर बैठा हुआ है जो कि ऊपर से सबको पूड़ी बांट रहा है। पूरे रास्ते ये एनजीओ चलाने वाले बंदों की भी मैं दाद देता हूँ, क्योंकि इतने धूप में कौन बंदा ही किसी को खाना खिलाएगा। नॉर्मल पर्सन ये सोचेगा कि दोपहर में काफी ज्यादा धूप है, मैं शाम के टाइम छाई में जाकर खाना खिलाऊंगा, लेकिन ये लोग प्रॉपर धूप में भी लगातार कावड़ियों की सेवाओं में लगे हुए थे। भंडारे तो बड़े लोग चलाकर अपना फर्ज निभा रहे थे, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी पानी की सेवा में लगे हुए थे। धूप ने तो अपना हाई पीक पकड़ लिया था, जिसकी वजह से मेरी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। हवाएं बिल्कुल बंद पड़ी थी, हमें काफी ज्यादा चक्कर से आने लग रहे थे। हम लोग पेन किलर और हेडेक की गोली ले लेकर अपना काम चला रहे थे। इस जगह तो बिल्कुल हवा लग ही नहीं रही थी, इसलिए हम लोग यहाँ पर पेड़ के नीचे आकर रेस्ट करने के लिए बैठ गए। पापा जब घूम घाम के आते हैं उन्हें मिल जाता है काफी अच्छा भंडारा। उन्होंने कहा जाकर खाना खा के आ जा। मेरी वैसी तबीयत की वजह से एनर्जी खत्म हो पड़ी थी, इसीलिए मैं खाना खाने के लिए यहाँ पर आ गया, लेकिन यहाँ पर भी मुझे धूप में लगना पड़ा। पर कोई बात नहीं है, मुझे खाना मिलने वाला था। यहाँ पर इतना बड़ा ये भंडारा इस टूरिस्ट ढाबे वालों ने करवाया था, जो कि काफी ज्यादा अच्छा था। खाना हम लोग खा चुके थे, इसलिए हम लोग थोड़ी दूर चले और यहाँ पर आकर बैठ गए। यहाँ हमने देखा काफी सारे कावड़िया तो बहुत यूनिक तरीके से कावड़ लेकर आते हैं, जैसे कि ये रोलर स्केट्स वाली कावड़, साइकिल वाली कावड़, ये ठेले वाली कावड़, काफी ज्यादा सुंदर तरीके से ये सजाई हुई कावड़। ये तो यार सच में काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। ये 100 लीटर जल वाली कावड़, और यार इसे लाने के लिए तो काफी ज्यादा हिम्मत चाहिए। और ये क्या है? अरे ये कैसी कावड़ है? अब हम आ गए थे टोल टैक्स पर, और ये टोल टैक्स डीजे के कंपटीशन के लिए सबसे मेन पॉइंट है। यहाँ पर लोग एक दिन पहले से आकर बैठ जाते हैं, और जल्द से एक दिन पहले यहाँ पर डीजे का बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है। हर साल यहाँ पर जाने माने डीजे वाले काफी बड़ा सेटअप लगाकर आते हैं और उसका यहाँ पर कंपटीशन कराते हैं। सावन के इस महा उत्सव पर एक विनर बन के जाता है। उस डीजे का नाम पूरे मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली सब में लिया जाता है। काफी सारे डीजे वाले तो इसी कंपटीशन के लिए आते हैं, और यहाँ के लोगों को बहुत रोमांचक नजारा देखने के लिए मिलता है। काफी सारे लड़के तो इसी कंपटीशन के लिए काफी ज्यादा पागल रहते हैं। इन्हीं सब लोगों की वजह से पूरा टोल टैक्स भरा हुआ नजर आता है। हमें खुशी इस बोर्ड को देखकर मिलती है, क्योंकि मेरठ सिर्फ 12 किलोमीटर रह जाता है।
सो गाइस, ये कंपटीशन तो चलता रहेगा। अब मेरठ हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। इससे आगे का व्लॉग मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में। ये वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन दबाने से नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगी और ये सब करना बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड बाय।